हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आप पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं का गुणधर्म पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आपने पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आपको पूर्ण संख्याओं में अंतर की संक्रिया का प्रगुण, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इन होल नंबर। हम देखते हैं कि 8 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो जो इक्वल आता है वो 3 आता है। तो 8 भी आपका पूर्ण संख्या है, 5 भी आपकी पूर्ण संख्या है और 3 भी आपकी पूर्ण संख्या है। तो ये तो आपका समवर्ग नियम का पालन करता है। लेकिन 5 में से अगर 8 माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारा किसी भी पूर्ण संख्या में नहीं आता है, यानी आंसर हमारा पूर्ण संख्या में नहीं आता है। अतः इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि घटाने की जो संक्रिया है वो पूर्ण संख्याओं के समवर्ग नियम का पालन नहीं करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब पूर्ण संख्या अंतर की संक्रिया का पालन नहीं करती है तो आगे की संक्रिया देखते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे योग की संक्रिया। पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया का प्रगुण, डिवाइड प्रॉपर्टी इन होल नंबर। अब जैसे हम देखते हैं कि 15 में अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वल आ रहा है 5। तो 15 आपकी पूर्ण संख्या है, 3 भी आपकी पूर्ण संख्या है और जो इक्वल आ रहा है वो भी एक पूर्ण संख्या है। लेकिन वहीं पे अगर हम 15 में 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो इक्वल आ रहा है वो आपकी पूर्ण संख्या नहीं आ रही है। या 7 में 3 से डिवाइड करें तब भी आपकी जो आपका आंसर आएगा वो पूर्ण संख्या नहीं आएगा। यानी जो भाग की संक्रिया है वो भी समवर्ग नियम का पालन नहीं करती है। यानी अंतर की संक्रिया भी समवर्ग नियम का पालन नहीं करती है और भाग की संक्रिया भी समवर्ग नियम का पालन नहीं करती है। यानी इसके आगे की भी क्रम विनिमय नियम और सहचर्य नियम का भी पालन नहीं करेंगे। कौन कौन? अंतर की संक्रिया और भाग की संक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। जैसे 5 में अगर 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 5 आएगा। 8 में 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 8 ही आएगा। ठीक, चलिए और इससे आगे बढ़ते हैं। किसी भी संख्या में अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 0। 7 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 8 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। मतलब किसी भी संख्या में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं में गुणन का प्रगुण, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन होल नंबर। चलिए इस क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणन का समवर्ग नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। क्या है? जैसे कि आप योग में पढ़े हैं, सेम वही चीज है। क्या है? 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा सदैव पूर्ण संख्या होती है। यह पूर्ण संख्याओं के गुणन का समवर्ग नियम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 है। 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो इक्वल आ रहा है वो 20 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो आपकी 4 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है और 20 भी एक पूर्ण संख्या है। ऐसे किसी भी नंबर में, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर किसी भी पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आएगा वो आपका पूर्ण संख्या ही आएगी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुणन का क्रम विनिमय, दूसरा प्रगुण गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण, काउंटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। काउंटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन क्या है? 2 पूर्ण संख्याओं के गुणन का अगर हम क्रम बदल दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां देखिए, जैसे उदाहरण के रूप में 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे 3 पहले है और 4 बाद में है। गुणन का क्रम चेंज करिए तो चेंज करेंगे तो जो बाद में है वो पहले आ गया और जो पहले था वो क्या आ गया? बाद में। तब भी क्या होगा? 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 12 आएगा। 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 12 आएगा। यानी उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। यानी गुणन की संक्रिया जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब चलिए इसके आगे की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। गुणन का साचार्य प्रगुण। गुणन का साचार्य प्रगुण क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन।
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन क्या है? तीन पूर्ण संख्याओं अगर हम किसी भी क्रम में गुणा करें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, यहां देखिए तीन संख्याएं आपकी 3, 4 और 5 है। यहां पहले 3 और 4 को हमने मल्टीप्लाई किया, 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया है, फिर उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई किया है। दूसरी तरफ देखिए, यहां हमने पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया है, फिर उसके बाद हमने 3 को मल्टीप्लाई किया है। इक्वल देख लीजिए, दोनों इक्वल है। ऐसे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, फिर उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, अच्छा 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20 आएगा, और 20 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 60 आया और राइट हैंड साइड भी आपका क्या आ गया? 60 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में हम गुणात्मक तत्समक पढ़ते हैं। गुणात्मक तत्समक यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है? जैसे कोई ऐसा नंबर जिसको हम गुणा करते हैं उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो ऐसा नंबर आप जानते हैं 1 है। जैसे हमने देखिए 4 में 1 का मल्टीप्लाई किया क्रमनिर्णय नियम के तहत, 1 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 4 आया, यानी उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए हम 1 को क्या कहते हैं? 1 को गुणात्मक तत्समक या तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। समझ में आ गया? धन्यवाद। और अगले वीडियो के लिए जैसे वितरण नियम और आदि क्वेश्चन के लिए जो कि कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी है उसके लिए हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।